ये बिहार से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करते हैं। बिहार की जितने भी परीक्षा हुए थे वहाँ से बिहार के बारे में जितने क्वेश्चन पूछेगा उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज ये जो टॉपिक हम चर्चा करेंगे बिहार में विविध है, बिहार से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेंगे और इस वीडियो के माध्यम से जितने भी प्रश्न बिहार में अलग अलग परीक्षा में पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कहाँ बना था? लिच्छवी वैशाली। यानी कि विश्व में पहला लोकतंत्र कहाँ पे हुआ था? पूरी तरीके से वैशाली में। लोकतंत्र का परिभाषा एक दिए थे अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जनता के द्वारा जनता के लिए संचालित सरकार जनतंत्र है। जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र का मतलब एक ही होता है। भारत लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र के रूप में काम कर रहा है, इस बात को याद रखिएगा। विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र लिच्छवी गणराज्य जो कि वैशाली हुआ करता था। ये जो वैशाली के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये इतिहास का वैशाली वर्तमान का मुजफ्फरपुर जिला है। इतिहास का वैशाली वर्तमान का मुजफ्फरपुर जिला है और वर्तमान का वैशाली वर्तमान का हाजीपुर जिला है। हाजीपुर जिला वैशाली जिला का मुख्यालय हाजीपुर शहर में स्थित है। बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय का नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा का स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। उदयन का संबंध हर्यक वंश से है। विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक कौन? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का संबंध अपने बिहार से, पटना में इनका जन्म हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के सारण जिला के जीरादेई नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। पहले छपरा में हुआ करता था लेकिन वर्तमान वो जीरादेई सिवान में चला गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और उस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा उम्रदराज व्यक्ति होते हैं, इसीलिए उनको संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स स्टीफंस 1935 में। 1935 का भारत शासन अधिनियम के बारे में याद रखिएगा। ब्रिटिश शासन में भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स स्टीफंस। स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल का नाम जय रामदास दौलतराम 1947 में बने थे। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस। यानी कि जब अंग्रेजों का शासन था उस समय यहाँ भारत के पूरी तरह इनको प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। यानी कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में रिनोवेट करते थे। मोहम्मद यूनुस का कभी कभी नाम पूछेगा क्वेश्चन कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस 1937 में बने थे। यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में भी लिखा गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को श्री सिंह के रूप में हम लोग याद रखेंगे। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। इन्हीं के शासनकाल में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा था 1968 में। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड जेम्स कैमेरर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को किया गया था। पटना कॉलेज की स्थापना 1917 में किया गया था। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम सर सैयद फजल अली। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर सैयद फजल अली हुआ करते थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा हुआ करते थे। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह थे। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रामदयालु सिंह थे। रामदयालु कॉलेज है मुजफ्फरपुर जिला में। हाँ, आगे है कि विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम रामदयालु सिंह था। विधान परिषद के प्रथम सभापति का नाम राजीव रंजन प्रसाद सिंह। विधान परिषद के प्रथम सभापति का नाम राजीव रंजन प्रसाद सिंह। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम रामधारी सिंह दिनकर। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम रामधारी सिंह दिनकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में देने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। बिहार के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में, जयप्रकाश नारायण 1999 में और बिस्मिल्ला खां को 2001 में। बिस्मिल्ला खां इतने अद्भुत व्यक्ति थे ना, शहनाई बजाते थे। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला। बिहार के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में,
जाकिर हुसैन 1963 में, जयप्रकाश नारायण 1999 में, बिस्मिल्लाह खां 2001 में। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादक से, शहनाई बजाते थे। बिहार के डुमराव में इनका घर हुआ करता था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला है, पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्मश्री, चारों सम्मान उनको पूरी तरीके से प्राप्त हुआ है। बनारस काशी हिंदू, काशी जो बनारस में मंदिर है, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, वहीं पे ये शहनाई बजाते थे। बिहार के प्रथम अशोक चक्र पाने वाले व्यक्ति का नाम रणधीर वर्मा। बिहार के प्रथम अशोक चक्र पाने वाले व्यक्ति का नाम रणधीर वर्मा है। बिहार का प्रथम समाचार पत्र कौन था? बिहार बंधु, 1874 में लिखी गई थी। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड 1875 में लिखा गया था। बिहार के प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड 1875। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी, सभी के हित के लिए होगा, इस प्रकार से याद रख लीजिएगा। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्च लाइट, ये बीपीएससी पूछा है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्च लाइट 1918 में लिखा गया था। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर अल अनवर। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर अल अनवर 1876 में। बिहार में प्रथम हिंदी छापखाना बिहार बंधु प्रेस के नाम से बनाई गई थी। बिहार बंधु प्रेस, बिहार का प्रथम हिंदी छापखाना बिहार बंधु प्रेस के नाम से बनी थी। बिहार का प्रथम नगरपालिका आरा में बना था। नगरपालिका यानी कि पंचायत चुनाव जो गांव शहर क्षेत्र में, तो उसको नगरपालिका के रूप में याद रखा जाता है। बिहार का प्रथम नगरपालिका आरा में बना था। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज का नाम रॉल्फ फिंच हुआ करता था। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज का नाम रॉल्फ फिंच हुआ करता था। बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा है। बिहार की सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना है। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, जो कि पटना में स्थित है। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन है। और बिहार का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सोनपुर प्लेटफॉर्म है। वर्तमान में बिहार के लिए है सारा क्वेश्चन। बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सड़क पुल 5 किलोमीटर का है। और बिहार का सबसे बड़ा मेला हरिहर नाथ का मेला सोनपुर है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी बेगूसराय जिला में स्थित है। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि सोन नदी पर स्थित है। बिहार का प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में बनाया गया है। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय, स्थापना 1917 में किया गया था। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय, इसका मुख्यालय वर्तमान में विश्वकर्मा भवन में पटना में है। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय। और बिहार का प्रथम कॉलेज पटना कॉलेज 9 जनवरी 1863 को इसकी स्थापना की गई थी। बिहार का प्रथम कॉलेज पटना कॉलेज 9 जनवरी 1863 को स्थापना किया गया था। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है? गया। और सबसे ठंडा जिला कौन है? गया है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? औरंगाबाद में होती है। बिहार का सबसे बड़ा जिला का नाम है पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल में, और सबसे छोटा जिला है पूरी तरीके से शिवहर। आगे देखते हैं। अब ये जितने क्वेश्चन हैं पूरी तरीक़ा से अलग अलग परीक्षा में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन का आंसर पूरी तरीके से अब बदल जाएगा। बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर है। सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति 251 मीटर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो बिहार के सीतामढ़ी में किया जा रहा है। सीता जी का मूर्ति सबसे ऊंचा कहाँ बन रहा है? 251 मीटर का बिहार के सीतामढ़ी में बन रहा है। ऑपरेशन प्रहर, ऑपरेशन प्रहर का संबंध बिहार सरकार से है। शराबबंदी के लिए पूरी तरीके से ऑपरेशन जारी किया गया था। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? भागलपुर में खोला गया है। गिद्ध संरक्षण के लिए बिहार में काम किया जा रहा है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बिहार में बाघों की संख्या 40 है और पूरे देश में बाघों की संख्या 3167 है। तो गिद्ध संरक्षण की योजना पूरी तरीके से कहाँ बन रही है? वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य में बन रहा है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर का नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हुआ करता है। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे। कहाँ संथाल विद्रोह हुआ था? झारखंड में हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू हुआ करते थे। बिहार में चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1798 में हुआ था। बिहार किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 22 मार्च 1936 को बिहार से उड़ीसा पूरी तरीके से अलग हो गया। बिहार और झारखंड एक साथ रहने लगा। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 बिहार का क्षेत्रफल है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड
तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर में स्थित है। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात? कैमूर जिले में स्थित है। एशिया के सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ा ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील है, बेगूसराय में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील का मतलब गाय के खूर की आकृति का झील, कांवर झील, जो कि बेगूसराय में स्थित है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? जमुई में मिला है। वर्तमान में बांका में भी मिला है। यानी कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? जमुई जिले में मिला है और वर्तमान में भागलपुर में मिला है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के रूप में याद रखा जाता है? भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में याद रखा जाता है। बिहार में एक सिल्क बनता है जिसको तसर के रूप में हम लोग याद रखेंगे। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? 51.50%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिलाओं का परसेंटेज साक्षरता दर कितना है? 51.50% है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार का निम्न जिलों का सही क्रम: नालंदा, मुंगेर और पटना। सबसे ज़्यादा शहर पटना में, तब मुंगेर में, तब नालंदा में है। 22-23 का हटाइए इस क्वेश्चन को। वह विकल्प चुनिए जो बिहार में 7 निश्चय योजना का हिस्सा नहीं है। हटाइए क्वेश्चन। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन ठीक है। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम है। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक आय नवादा में, तब किशनगंज में, तब पूर्वी चंपारण, तब अररिया और तब शिवहर। आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन का प्रमुख सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुई थी। 1942 में अलग अलग नेताओं को गिरफ्तार करके अलग अलग जेल में डाल दिया गया था। हजारीबाग जेल में डाला गया था जयप्रकाश नारायण को। पटना के जेल में डाला गया बांकीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगा खां पैलेस में डाला गया था महात्मा गांधी को। हजारीबाग जेल से दिवाली के दिन ही जयप्रकाश नारायण निकल के आज़ाद दस्ता का निर्माण करते हैं और आज़ाद दस्ता का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? राम मनोहर लोहिया समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, इनको याद रख लीजिएगा। 1917 का चंपारण सत्याग्रह राजकुमार शुक्ला के बुलावे पे महात्मा गांधी का सफल सत्याग्रह बिहार में हुआ है। 3 कट्ठिया पद्धति के लिए हुआ था। 3 कट्ठिया पद्धति का मतलब कि 20 कट्ठा खेत अगर किसी के पास है तो 3 कट्ठा में मिलकर खेती करना अनिवार्य बना दिया था किस अंग्रेज। इसी के लिए चंपारण सत्याग्रह, चंपारण विद्रोह हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? यानी कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज जिला का है। बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज जिला का और भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है। बिहार विधानसभा परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 में बुलाई गई थी। बिहार की रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार की रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। ये क्वेश्चन ठीक है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति की उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बिहार विधानसभा में 243 सीट है। अनुसूचित जाति एससी के लिए 38 सीट पूरी तरीके आरक्षित है और 2 सीट एसटी के लिए आरक्षित है। एससी के लिए 38 सीट और एसटी के लिए 2 सीट पूरी तरीके से 40 सीटों का आरक्षण पूरी तरीके से बिहार विधानसभा में है। और विधानसभा की सीट कितनी है? 243 है। लोकसभा का सीट कितना है? 40 है। राज्यसभा का सीट कितना है? तो 16 है। और विधान परिषद का सीट कितना है? तो 75 है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण कब देने की व्यवस्था कब की गई? 2006 में किया गया था। यानी पंचायत में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण 2006 के अधिनियम के अंतर्गत पूरी तरीके से आया था। झारखंड बनाने के लिए बिहार किस वर्ष विभाजित किया? झारखंड 15 नवंबर 2000 को पूरी तरीके से झारखंड अलग हो जाता है। बिहार में मानव विकास, इसके हटाइए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हटाइए। आगे देखिए 1885 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में किया गया था। गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रण किसने दिया था? चंपारण सत्याग्रह 17 में हुआ था। इसके लिए आमंत्रण दिए थे राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला एक व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी को आग्रह किया और महात्मा गांधी पूरी तरीके से अपने बिहार में और चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत की। बोध गया किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुई थी। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन
फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार में कहाँ पे है? तो सोन और गंगा नदी का संगम पटना में है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील है। कांवर झील कहाँ पे? बेगूसराय में स्थित है। रामसर स्थल का मतलब आर्द्र भूमि होता है, नमी वाला स्थान को पूरी तरह संरक्षण करना आवश्यक होता है। और बिहार का पहला रामसर साइट कांवर झील जो कि बेगूसराय में स्थित है। और एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील का भी जो गोखुर झील के भी लिए इसको जानते हैं। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया में स्थित है। ब्रह्मायोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया जिले में स्थित है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे अधिक जिले हैं? बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। जयप्रकाश नारायण की उपाधि लोकनायक के रूप में दिया गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। बिहार की स्थापना 1912 में किया गया था। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए मुख्य भूमि कितना अमानत रखा जाता है? 3 कठिया पद्धति में 3/20 यानी 3 कट्ठा 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा में आपको नील का खेती करना ही करना है। और वही इसी का विरोध पूरी तरीके से चंपारण सत्याग्रह में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। और गांधी जी का सबसे पहला सफल आंदोलन बिहार से ही शुरू हुआ। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से शुरू किए थे? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से शुरू किए थे, बाद में लोजपा बना लिए थे। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार लोकसभा में जीते थे। कब? 11वीं लोकसभा में जीते थे। चंपारण में इंडिगो नील की खेती करने के लिए, इंडिगो का मतलब नील होता है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ला के द्वारा किया गया था। राजकुमार शुक्ला ही गांधी जी को बुलाने के लिए गए थे और उनके प्रयासों से गांधी जी यहाँ पे बहुत पूरी तरीके से पधारे। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज और राजगीर। गिरिब्रज को ही राजगीर कहा जाता है। 16 महाजनपद के बारे में चर्चा होता है। 16 महाजनपद का वर्णन अंगुत्तर निकाय में किया गया है। और 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद का नाम था मगध। और मगध का क्षेत्र पटना और राजगीर वाला हुआ करता था। तो मगध की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? गिरिब्रज और राजगीर हुआ करती थी। मगध का पहला राजवंश का नाम था हर्यक वंश और हर्यक वंश के राजा का नाम था बिंबिसार। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन के प्रणेता स्वामी सहजानंद थे। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसने उन्होंने सभी ने अवज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, 1917 में किया गया था। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह हुआ करते थे। पटना से पीर अली का पूरी तरह से नेतृत्व हुआ करता था। जनजाति और जिले में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मुंडा विद्रोह पूरी तरीका से झारखंड में हुआ था, ये याद रख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को भी हटाइए, वर्तमान में बदल गया है। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर रिजर्व है। बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन कौन सी नदी है? यानी कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन कौन नदियां हैं? सोन नदी, पुनपुन और कर्मनाशा नदी पूरी तरीके से उत्तर की तरफ बहती है। स्वेम मिट्टी बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। इस क्वेश्चन को भी हटाइए। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी फैक्ट्री स्थापित की गई? वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? डच कंपनी पूरी तरीके से बिहार में 1632 में कंपनी स्थापित की। आगे देखिए, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ी से घिरा है? राजगीर शहर 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है। बिहार का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार से थे। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। हजारीबाग जेल में ही जयप्रकाश नारायण को जेल में डाल दिया गया था। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल का प्राचीनतम संस्कृति क्या है? नवपाषाणिक संस्कृति के रूप में याद रखा जाता है। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल का प्राचीनतम संस्कृति नवपाषाणिक संस्कृति हुआ करता था। बाबा ठाकुर दास ने पटना के किस सोसाइटी की स्थापना की? बाबा ठाकुर दास ने पटना के रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की। स्वतंत्रता पश्चात यानी कि स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जय रामदास दौलत राम हुआ करते थे।
ये क्वेश्चन ठीक है। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे अधिक है? यानी कि मक्का का जो उत्पादन में है ना, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के दृष्टि में सबसे अधिक है। बिहार में मछली के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? मधुबनी और दरभंगा। बिहार में मछली के उत्पादन में मधुबनी और दरभंगा सबसे अग्रणी राज्य है। उत्पादन की दृष्टि से बिहार में शीर्ष रैंकिंग दाल का है, तो मूंग और मसूर का दाल सबसे ज़्यादा बिहार में उत्पादन करते हैं। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में होता है। और बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर से सिंचाई होता है? रोहतास जिले में नहर से सिंचाई होता है। बिहार के वे कौन से जिले हैं जिनमें 2001 से 2011 तक सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? किशनगंज और सहरसा। 1904 में देवार में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के प्रति प्रगति के लिए की गई थी। बिहार में की गई थी। 1875 में बिहार हेराल्ड एक समाचार पत्र था, आरंभ किए थे बाबा गुरु प्रसाद सेन ने। और सन 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किए थे बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? 2018 में किया गया था। कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वाचित किया गया था, कहाँ पे उनको दफनाया गया था? नालंदा में दफनाया गया था। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार से निर्वाचित किया गया था, उनका समाधि स्थल कहाँ पे है? नालंदा में स्थित है, दफनाया गया था नालंदा में। बिहार राज्य पर्यटक विकास निगम का टैगलाइन बीसफुल बिहार है, इसको याद रखिएगा। बिहार राज्य पर्यटक विकास निगम का टैगलाइन क्या है? बीसफुल बिहार है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने जिले स्थित हैं? 12 जिला स्थित है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे 12 जिला स्थित है। भीम बांध कहाँ पे है? बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? भीम बांध मुंगेर जिले में स्थित है। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज जिले का है। सबसे ज़्यादा निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाले क्षेत्र के रूप में याद रखा जाता है? तो सबसे अधिक घने पतझड़ वन पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो पटना में सबसे ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी है? शिवहर में पूरी तरीके से घनी आबादी है, छोटा जिला है और आबादी घनी है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सारफ के द्वारा किया गया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सारफ के द्वारा किया गया था। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल शंकरित्यान के द्वारा किया गया था। बिहार में 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल शंकरित्यान के द्वारा किया गया था। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मोहन प्रसाद। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद हुआ करते थे। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया। बिहार के 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पटना में पहली फैक्ट्री कब बनाई थी? 1632 में बनाई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632 में स्थापित की। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा पूरी तरीके से किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात 933 है। बाल लिंगानुपात कितना है? पूरी तरीके से 933 है। आगे देखिए क्वेश्चन। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? बीपीएससी भी पूछा है, वर्तमान टीचर वाला क्वेश्चन हुआ था उसमें पूछा था। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास का सबसे नवीनतम है? तो बिहार का मैदान सबसे नया है पूरी तरीके से।
उत्तर का जो मैदान है पूरी तरीक़े से समतल मैदान और नया के रूप में याद रखा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के किस क्षेत्र में है? तो पटना और गया में। जहाँ पे बाढ़ नहीं आती है वहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी, और जहाँ पे हर साल बाढ़ आती है वहाँ पे पूरी तरीक़े से नई जलोढ़ मिट्टी होगी। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से हम लोग जानते हैं। बिहार के बरौनी में तेल रिफाइनरी का कारखाना है, किसके सहयोग से बना था? सोवियत संघ यानी कि रसिया के सहयोग से पूरी तरीके से बना था। बिहार के प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है, कहाँ पे? सोनपुर में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिलती है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिलती है? करसूला नामक स्थान पर मिलती है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? भागलपुर में स्थित है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? भागलपुर जिले में स्थित है। किसान क्या करे किसने लिखा था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। किसान से संबंधित जितना भी प्रश्न बनता है ना, उनका आंसर याद रखिएगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के रूप में ही होता है, याद रख लीजिएगा। किसान क्या करे, किसान सभा के नेता कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। मदरलैंड एक पत्रिका था, इसके लेखक मजरूल हक हुआ करते थे। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में किया गया था। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में किया गया था। पाटलिपुत्रा में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र हुआ करते थे। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा स्थानांतरित की? पाटलिपुत्रा बसाया था उदयन नामक राजा के द्वारा ही पाटलिपुत्रा बसाया गया था, और पाटलिपुत्रा अपना राजधानी पूरी तरीके से बना दिया। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? CR दास के द्वारा किया गया था। 1922 में राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था गया में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे, चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले किसानों का प्रश्न प्रस्तुत किया? राजकुमार शुक्ला 1916 के अधिवेशन में प्रश्न किए थे, बोले थे कि हाँ हमारे बिहार में नील का खेती के लिए पूरी तरीके से कांग्रेस विवश कर रहा है, अंग्रेज विवश कर रहा है, उसके लिए बताए। और उसी के बाद महात्मा गांधी भारत में पूरी तरीके से बिहार में पधारे और वो आंदोलन सफल हुआ। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किनके द्वारा किया गया था? SN हल्दर के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? RN मधोलकर, जो कि बांकीपुर पटना में हुआ था। 27वां अधिवेशन बिहार के पटना में हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने किया? RN मधोलकर के द्वारा किया गया था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण में पहली बौद्ध संगति, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद पहला बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में हुआ था। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया? 1885 में। बिहार और बंगाल के भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1885 में स्वीकार किया गया। बिहार कब भारत का एक स्वतंत्र राज्य बना, प्रदेश बना? 1912 में बना था। गांधी जी ने चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ला के द्वारा दिया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया था। बिहार के पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था, और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुआ करते थे श्री कृष्ण सिंह। नील विद्रोह के बारे में क्या सही है? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उन्हें अमान्य रूप से जबरदस्ती करवाई जा रही थी। 3 कट्ठा खेत में नील की खेती जबरदस्ती करवाने का प्रावधान किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में क्रांति किए थे, आरा से किए थे। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों को नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध किया गया था? सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर न देने का पूरी तरीके से निर्णय लिया गया था। नमक आंदोलन जब महात्मा गांधी चलाए थे तो बिहार में कोई समुद्र नहीं है, इसीलिए बिहार में चौकीदारी कर न देकर उसका विरोध लोग जताया था। बिहार में किसान सभा से कौन कौन जुड़े थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यान और यदुनंदन शर्मा। झारखंड बना था 2000 में। बिहार 1912 में राज्य बना था। बिहार में बिहार में अधिकांशतः क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। बिहार में ज़्यादातर कछारी मिट्टी के रूप में याद रखिएगा। न्यूनतम साक्षरता ने सबसे कम पढ़ा लिखा लोग अपने बिहार में ही है। न्यूनतम साक्षरता 2011 के अनुसार बिहार में ही है। बिहार के राज्य जूट का उत्पादन में दूसरा स्थान है। बिहार के किस प्रकार के उद्योगों का प्रत्याशा? बिहार में ज़्यादातर कृषि का उद्योग ही लग सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुलभ इंटरनेशनल ने बिंदेश्वर पाठक एक व्यक्ति हुआ करते थे, वर्तमान में उनका देहांत हो गया। सुलभ शौचालय का जो प्रावधान है ना,
बिंदेश्वरी पाठक के द्वारा ही किया गया था। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सुलभ जल प्रोजेक्ट का आरंभ किया? दरभंगा में किए थे। क्वेश्चन अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर में शामिल है? यानी कि बिहार का जो महाबोधि मंदिर बोधगया में है उसको यूनेस्को में शामिल किया गया। महाबोधि मंदिर बोधगया नालंदा महाबिहार के पुरातात्विक स्थान को यूनेस्को में पूरी तरीके से शामिल किया गया। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी के द्वारा बनाया गया, बिहार में स्थित है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में किया गया था। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ। 22 मार्च 1936 को उड़ीसा से पूरी तरीके से अलग हो गया। भारत हटाइए इसको। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है? पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। जहाँ जहाँ हमेशा बाढ़ आता है, जिस जिस जगह पे हर साल बाढ़ आएगा वहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी होगी, क्योंकि पुराने जलोढ़ मिट्टी का नाम है बांगर और नया जलोढ़ मिट्टी का नाम है खादर। तो नया जलोढ़ मिट्टी को खादर के रूप में याद रखेंगे। जहाँ हर साल बाढ़ आएगा वहाँ पे पूरी तरीके से नया नया जलोढ़ मिट्टी आता है। बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ पे? पूर्णिया में होता है। त्रिवेणी नहर कहाँ पे है? त्रिवेणी नहर पूरी तरीके से गंडक नदी पर स्थित है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? भगवान महावीर की मृत्यु पावापुर में हुआ था। कैमूर का पठार चूना पत्थर से निर्मित है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, उसका नाम हुंकार हुआ करता था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम हुंकार हुआ करता था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा का निर्माण किसने किया? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण हुआ करते थे। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव जयप्रकाश नारायण हुआ करते थे। बिहार में संविधान सभा के सदस्य कौन थे? संविधान सभा के बिहार के 36 सदस्य हुआ करते थे। 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? गांधी मैदान जो आज वर्तमान में है ना, पटना लॉन के नाम से प्रसिद्ध था और गांधी मैदान नाम रखा गया 1948 में। बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा गौर करिएगा। किसने यूरोपियन नील बगानों मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के तरफ से गांधी जी को ध्यानाकर्षण किया? राजकुमार शुक्ला ही पूरी तरीके से महात्मा गांधी को बुलाए थे और चंपारण सत्याग्रह हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसे पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के 20 दिन बचे थे? 20 दिन पहले परीक्षा के जयप्रकाश नारायण छोड़ दिए थे और अपने राजनीतिक कैरियर क्रांतिकारी के रूप में काम करने लगे पूरी तरीके से। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी है? राजेंद्र प्रसाद वकील थे, वकालत छोड़ के असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ शामिल हो गए। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। यही बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव हुआ करता था। नालंदा महाबिहार को विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी। यही बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा के जला दिया था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक का नाम हरि सिंह हुआ करता था। राजनीतिक रत्नाकर के लेखक चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौली कवि हुआ करते थे। बिहार में सिंचाई निम्नलिखित नहरों प्रणाली में से किसे बिहार में त्रिवेणी नहर से सिंचाई बिहार में होती है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। सिल्क के लिए भागलपुर को याद रख लेना है। सिल्क के लिए कौन सा जिला है? भागलपुर का जिला है। निम्नलिखित स्थानों में से भारत वैगन और इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ पे? मोकामा में स्थित है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्य मार्गों में से कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो छपरा और गोपालगंज को जोड़ने वाला राज्य मार्ग
राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85। संथाल विद्रोह हुआ था सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में, 1855 से 56 के बीच में हुआ था। लोकसभा का सीट बिहार में कितना है? 40 है। बिहार का सबसे प्रमुख त्यौहार क्या है? छठ पूजा है। महात्मा गांधी किस स्थान पर चंपारण सत्याग्रह किए थे? प्रथम सत्याग्रह चंपारण में किए थे। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना सिटी में हुआ था। 1922 के गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में चित्तरंजन दास उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को याद रखेंगे। बिहार के डालमिया नगर में सीमेंट का कारखाना है, याद रख लेना है, डालमिया नगर में सीमेंट का कारखाना है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। 1922 के गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। अनुपम झील बिहार में स्थित है। अनुपम झील पूरी तरीके से बिहार में स्थित है। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? अपने छपरा से सक्रिय रूप थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। बिहार के प्रथम समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद सिंह थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? मुरली भरहवा के निवासी थे। श्री निवारचंद्र दास गुप्ता थे, पुरुलिया के से थे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा से? जगदीशपुर के राजा से, जगदीशपुर आरा से, याद रख लीजिएगा। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया? बिहार उड़ीसा के गवर्नर थे, उसको त्यागपत्र दिया। किन किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का 50% आरक्षण दिया? बिहार 2006 में पूरी तरीके से महिलाओं को आरक्षण दे दिया था। बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश तीनों 2010 में 50% तक आरक्षण देने की बात कर दी गई थी पंचायत में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? हाजीपुर में है। बिहार उद्योगों के कमिश्नर का दफ्तर कहाँ है? पटना में है। उत्तर बिहार के लिए प्रसिद्ध है। बाढ़ की समस्या उत्तर बिहार में ज़्यादा देखने को मिलती है। NH2 का संबंध हटा दीजिए क्वेश्चन। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किससे जुड़ता है? काठमांडू नेपाल से, नई दिल्ली से, कोलकाता से, मुंबई से, लखनऊ से, बनारस से और रांची से। बिहार में वर्तमान में बिहार की संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार पूरी तरीके से क्वेश्चन अब रिपीट हो रहा है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश का किस पीढ़ी का है? 5वां पीढ़ी का है। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी और वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है 5वां पीढ़ी का बोधि वृक्ष है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? राजगीर में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पे? राजगीर में स्थित है। नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। पाली भाषा में महात्मा बुद्ध प्रवचन किया करते थे। विश्व का पहला लोकतंत्र वैशाली लिच्छवी के रूप में याद रखिएगा। पूर्व मध्य रेलवे का जोन हाजीपुर जो कि बिहार में स्थित है। बिहार उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना का नाम गंडक परियोजना है। बिहार में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां स्थान है। बिहार जनसंख्या में तीसरा स्थान और क्षेत्रफल में 12वां स्थान है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार मालिक जानी को नियुक्त किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1532 में किया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1576 में मिलाया। अकबर ने बंगाल और बिहार को 1576 में मिला लिया था। 1857 की क्रांति कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? 12 अगस्त 1765 को प्रदान की। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? 12 अगस्त 1765 को प्रदान की। मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था खुदीराम बोस के द्वारा और सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुना दी गई थी। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम थी? पटना की थी। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दिया 1942 में। 1942 के आंदोलन के समय में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में राजेंद्र बाबू को कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल में रखा गया था। चंपारण आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी किए थे। बिरसा मुंडा किस क्षेत्र से काम करते थे? रांची से करते थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक
जयप्रकाश नारायण। पाटलिपुत्र का स्थापना किया था उदयन नामक राजा के द्वारा किया गया था। अबरा का उत्पादन बिहार में होता है। अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अपना बिहार प्रसिद्ध था। 1855 में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को हराया था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को हराया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का देहांत हो गया। बिहार में उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना में बैठक में भाग लिया था। फणींद्र नाथ घोष के द्वारा भाग लिया गया था। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? गया में हुआ था। चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। गौवध कानून बिहार में कानूनों द्वारा गौ हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1955 में लगाया गया था। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिंह। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग 1999 तक था। 2000 में पूरी तरीके से अलग हो गया। तिनकटिया कृषि की पद्धति थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे। भारत रत्न प्राप्त बिहार के प्रथम व्यक्ति का नाम राजेंद्र प्रसाद था। उलगुलान विद्रोह का संबंध बिरसा मुंडा से था। उलगुलान का मतलब हलचल होता है। बिहार में बालसुंदरी, ताल, करैल और बलथर मिट्टी पूरी तरीक़ा से पाई जाती है। बिहार में बालसुंदरी मिट्टी, ताल मिट्टी, करैल मिट्टी, बलथर मिट्टी ये सब पूरी तरीक़ा से बिहार में पाई जाती है। कहलगांव, कांटी, बाढ़ ताप विद्युत शक्ति से संबंधित है। कांटी में पूरी तरीक़ा से है। वस्त्र का कौन कौन सा केंद्र है? बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र? भागलपुर, गया और पटना में कपड़ा का कंपनी है। अल्ली गौहर बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त किया? 1759 में समाप्त किया था। वर्ष 1929 में किसान सभा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पारी। सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पारी से और गंगा नदी में मिल जाती है। संख्यात्मक रूप से बिहार के सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? संथाल है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति संथाल जनजाति है। बिहार सरकार के ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसे के किनारे के जैविक खेती को बढ़ावा? गंगा नदी के किनारे जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार का सबसे अधिक साक्षरता दर किस जिले का है? रोहतास का है। रोहतास का साक्षरता दर सबसे अधिक है और सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज जिला का है। लीची के उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है। मैं जहाँ हूँ जगदीशपुर वहीं है, कुंवर सिंह का स्टेटमेंट है। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किस अवतार में धरती आबा के रूप में, धरती के भगवान के रूप में मानते थे। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड हुआ करता था। 1928 में बिहार के रविदास सभा का गठन किसने किया था? जगजीवन राम किए थे। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया? जगजीवन राम किए थे। सबसे ज़्यादा दिन तक श्रम मंत्री रहने का रिकॉर्ड जगजीवन राम के पास है। जगजीवन राम की बेटी का नाम मीरा कुमार प्रथम लोकसभा की महिला अध्यक्ष हुआ करती थी। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? पटना में खोला गया था। छबरा में भी जिला स्कूल है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। बिहार के प्रसिद्ध नृत्य विदेशिया को कहा जाता है। भारत रत्न राजेंद्र बाबू को 1962 में दिया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में किया गया था। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाई? ये घोषणा की 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई थी? 16 अगस्त 1946 को हुई थी। केसरिया बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। कुम्हरार पटना में पाटलिपुत्र का प्राचीन खंडर कुम्हरार में स्थित है। चंपारण के लिए महात्मा गांधी का याद रखिएगा। थावे तीर्थ स्थल गोपालगंज जिला में स्थित है। चंपारण हो गया। ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है।
बिहार छात्र परिषद का संगठित किसने किया? राजेंद्र बाबू किए थे। सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक के द्वारा किया गया। स्वामी सहजानंद किसान के नेता हुआ करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना के पुलिस गोलीकांड में 7 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। उड़ीसा से बिहार अलग कब हुआ? 1936 में अलग हुआ, 22 मार्च को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया। प्रमंडल की संख्या बिहार में 9 है। बिहार एक निर्धन राज्य है, संसाधन की कमी है यहाँ पे। छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? आर्कियन ग्रेनाइट का पूरी तरीके से भाग है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे विश्वास है कि छोटी छोटी वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।